कल धमकी दी थी FIR करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा, हो गई। मसाला मसाला, दुकानें दुकानें, ये जो सुना मैंने। तो अब अगर ज़्यादा ट्रॉल करोगे, ज़्यादा पोक करोगे, किसी को पोक करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो जब मैं पोक करने पे आई ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पिकॉक बन जाओगे उसी समय। वन कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज ये वीडियो मेरा मन नहीं था बनाने का और मैं बनाने वाली भी नहीं थी, लेकिन फिर से पीड़ित का एक वीडियो आया जिसमें कि वो बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि दुकानें बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी, दुकानें बंद होंगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि उनका टाइम आ चुका है कि उनकी दुकान बंद होने वाली है, इस वजह से वो दूसरों के ऊपर वो चीज़ें डाल रहे हैं। और जैसे एक इंसान पागल हो जाता है ना, जब उसका नुकसान होता है, इंसान बौखला जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा, तो उस तरीके से पीड़ित की सिचुएशन हो चुकी है इस समय। कल काफ़ी सारे लोगों ने कल वीडियो के ऊपर कमेंट किया कि आप ना अब शांत हो जाओ, अब मत बोलो, अब समझौता होगा। तो मेरे बाद गम्मू दीदी का वीडियो आया, आप लोगों को समझौता तो मिल ही गया होगा कि समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए गाइस, आप लोग दिमाग से बात नहीं सोचते हो, आप लोग सिर्फ ना सिचुएशन देखते हो कि हाँ सामने क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको लगता है कि किसी का घर बर्बाद ना हो। ऐसा बर्बाद तो कोई करना चाहता भी नहीं है, वो खुद भी नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हो, लेकिन ऐसे इंसान के साथ रह के क्या करेगी कि जहाँ रहने के बाद इंसान अपनी ही जिंदगी का दुश्मन बन जाए। ऐसे इंसान के साथ क्या करेगी रह के, आप बताओ। वो जो गम्मू दीदी है वो इतनी परेशान थी उस जगह पे, जब उन्होंने वो घर छोड़ा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी। और आज भी वो चीज़ें सही नहीं हुई हैं, बल्कि ख़राब से भी और बदतर हो चुकी हैं, करेक्टर तक चीज़ें चली गई हैं। आप लोग सोचो कि जो इंसान सोशल मीडिया पे करेक्टर के ऊपर बातें करने में शर्माया नहीं, जिसने एक बार नहीं सोचा कि कल को अगर मुझे समझौता करना पड़ा तो कैसे करूँगा, उसने एक बार भी फ्यूचर का नहीं सोचा, अपने बच्चों का नहीं सोचा, अपने आगे का नहीं सोचा, और उसने सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे रख दी। एक बार भी उसको शर्म नहीं आई कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो आप लोगों को लगता है कि ऐसे घटिया इंसान के साथ, गिरे हुए इंसान के साथ उनको अभी भी रिश्ता रखना चाहिए, उनको समझौता आज भी करना चाहिए? आप लोग क्या चाहते हो कि कोई बंदा फांसी लगा के मर जाए ऐसे रिश्ते के अंदर पड़े पड़े? आप लोग ये चाहते हो क्या? कि आज ऐसी हजारों औरतें होती हैं जिनको ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है, सिर्फ उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ दिक्कत होती है कि वो लोग अंदर से सेटिस्फाई नहीं होती हैं, अंदर से उनके पास उतना टैलेंट होते हुए भी वो उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाती है, वो नौकरी नहीं कर सकती, उनके पास खाने पीने का जुगाड़ नहीं होता, तो बस वो इस मजबूरी की वजह से ऐसे इंसानों को झेलती है। लेकिन गम्मू दीदी इतनी कमज़ोर नहीं है, आप लोग देखो पहले उनको देखो कि उनकी सिचुएशन क्या है। और जिस बेड की बात हुई, जिस आदमी की बात हुई, आप सबको पता चल गया ना कि वो क्या था। लेकिन आज भी उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि उनके ही घर का बेड था, उन्हीं के घर की फ़ोटो है। तो भैया चाहे उनके घर की फ़ोटो है, आपके अंदर क्यों आग लग रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहे उसका आशिक है, वो चाहे उसका घर का बंदा है, कोई मेंबर है, कोई दोस्त है, आपको लेना क्या है? आप क्यों तड़प रही हो कि भाई वो उसी के घर की फ़ोटो है, गम्मू झूठ बोल रही है, गम्मू झूठ बोल रही है, गम्मू झूठ बोल रही है। अरे भाई, गम्मू झूठ बोल रही है, मान लिया झूठ बोल रही है, लेकिन आपके घर में क्या दिक्कत आ रही है? आपके घर से कोई चोरी हुई है? गम्मू ने कोई चोरी किया है? आप लोग बिना मतलब के चढ़े जा रहे हो, भैया उसी के घर की फ़ोटो है, उसी के घर की फ़ोटो है। अगर आपको इतनी मिर्ची लगती है, लोगों के घर में ही ध्यान रखते हो क्या सारा दिन? अपने घर का काम धाम धंधा कुछ नहीं है, सिर्फ पागलों की तरह अरे वो झूठ बोल रही है, अरे वो झूठ बोल रही है। अरे तुम्हें क्या लेना है? बेड चाहे उसका हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे पूरे एरिया का हो, आपको क्या लेना है? उसका बेड, उसका घर, उसके घर में वो इंसान बैठा, आपकी मिर्ची कहाँ लग रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और जो पीड़ित बार बार ये कहानियां सुना रहा है, दुकानें बंद होगी, दुकानें बंद होगी, तो पीड़ित अब आपकी दुकान बंद होगी, क्योंकि अब आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि गम्मू दीदी अब ये बोल रही है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, तो जब वो यूट्यूब छोड़ देगी तो आपके पास तो कंटेंट बचना नहीं है, तो फिर क्या दिखाओगे? तो दुकान तो आपकी बंद होगी। हमारा क्या है, हम तो रिएक्शन वाले हैं, हम तो इधर रिएक्शन दे रहे हैं, कल को उधर दे देंगे, कहीं और दे देंगे। और वैसे भी मेरे पास तो इतना कंटेंट है कि मेरा कंटेंट खत्म नहीं होता है, मेरा टाइम खत्म हो जाता है, पूरा दिन खत्म हो जाता है, पर मेरे पास कंटेंट खत्म नहीं होता है। आप मेरे चैनल पे जाके देखो, एक दिन में 6
यूट्यूबर्स के ऊपर रिएक्शन पब्लिक मांग रही है मुझसे, 6 लोगों के ऊपर, और मुझसे 4 भी कवर नहीं हो पाते हैं पूरे दिन के अंदर। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही एक बैठे हो कंटेंट बन के? आप कंटेंट नहीं हो। आपको तो आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी भी और दूसरे की भी, और मजाक बना के रख दिया यहाँ पे। तो अब आपके ऊपर ये वाला वीडियो बनाने वाली भी नहीं थी, लेकिन अभी जो वीडियो देखा ना उसमें बार बार मसाला मसाला, दुकानें दुकानें, ये जो सुना मैंने, तो अब अगर ज़्यादा ट्रॉल करोगे, ज़्यादा पोक करोगे, किसी को पोक करते रहोगे तो जब मैं पोक करने पर आई ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पिकॉक बन जाओगे उसी समय। बता रही हूँ मैं, पोक करने का मतलब आप जो पंगे ले रहे हो ना वो बहुत उल्टे पड़ जाएंगे कहीं ना कहीं आपको। कल धमकी दी थी FIR करूँगा, कानूनी कार्रवाई करूँगा, हो गई? क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। और कॉपीराइट देने से पहले एक बार पॉलिसी को पढ़ लेना, ये चमचों के चक्कर में मत रहना, कहीं पता लगे कॉपीराइट दिया और हमारे कॉपीराइट के अंदर कुछ निकला नहीं और उसके बाद वो कॉपीराइट वापस गया ना तो आपका चैनल उसी वक्त डिलीट हो जाएगा। तो पहले पॉलिसी को पढ़ लेना, उसके बाद कुछ सोचना समझना। और दूसरों को पोक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पिकॉक बन जाओगे आप अगर दूसरे किसी को पोक करोगे तो, आया ना। तो बस यही कहना था मुझे। उम्मीद करूंगी कि आप समझे होंगे। और जितने गवार लोग भरे पड़े हैं ना, जिनको बेड और उस आदमी की टेंशन हो रही है, तो ज़्यादा टेंशन है तो अपने घर में भी ले जाओ उस आदमी को और एक बार फ़ोटो खिंचा के भिजा दो। तो पहले किसी को बोलने से पहले ना पहले अपने अंदर झाँका करो। कंटेंट पे बात कर सकती हूँ, इस तरीके से बात नहीं कर सकती हूँ। किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई नहीं जा सकता है यहाँ पे। तो बस यही कहना था मुझे। और अभी भी जिनको मिर्ची लग रही है कि भाई ये वो घर वाली बात पे, तो कृपया करके अपने मुंह पे थोड़ा सा टेप लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो उसके घर में आए, वो उसके घर के बाहर जाए, समझौता आप लोग कर रहे हो तो समझौता अगर आप करा सको तो बिल्कुल कराओ। मेरे पास तो इतना समय है नहीं कि मैं ऐसे इंसान के साथ बात करूं कि जिसको बात ही समझ में नहीं आती है, जिसको सिर्फ अपना कंटेंट बनाना है, करना कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ अपनी बीवी को बदतमीजों की तरह नीलाम करने के पीछे पड़ा हुआ है और कुछ नहीं करना है उसे। तो बस वो यही कर रहा है और आप लोगों को भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जिनको नहीं समझ में आया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।